अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये वो रास्ता है जो रास्ता इंतहाई यूनिक है। ये मेरे पीछे आपको जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों में बसती है एक ऐसी तहजीब जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक रेयर तहजीब है। आज हम जा रहे हैं इस तहजीब और वहाँ के रहने वाले लोगों को एक्सप्लोर करने। और रास्ता जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि रास्ते की नोयत ये है कि रावलपिंडी से जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो लोअर दीर और फिर अपर दीर और अपर दीर से हम लवारी टनल और ज़िला चतराल से थोड़ी दूरी पर पहुँच चुके हैं। और यहीं से आगाज़ होगा उन वादियों का और उन वादियों के रहने वाले लोगों की तहजीब व तमद्दन के बारे में। और ये रास्ता ज़रूर देखिएगा कि आयोन एक इंतहाई खूबसूरत शहर है और यहीं से गुजर कर हम जाएंगे। और ऑफ रोड, ये रोड बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उस ब्रिज से गुजरेंगे और वो आयोन और रिवर चतराल के ऊपर आयोन ब्रिज है। और ये जो पहाड़ बलनों वाला पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे जाना है हमने। ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। जब आप एग्जिट करते हैं योन को तो ये ब्रिज भी आपको मिलेगा जिसके ऊपर पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हक बनता है जी पाकिस्तान आर्मी का, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने वो काम किया है कि इंडिया को नाको चने चबा दिए। और अवाम का भी माशाल्लाह एक अपना ही लेवल है। वो भी पास बैठ के मज़ाहिल देखते रहे हैं कि कहाँ से निकलेंगे और जब ये फटेंगे तो आवाज़ कैसी आएगी। अगर उनको इजाज़त दी जाती कि आप वहाँ पे खड़े हो जाए जाके और ये वहीं पे आएगा, तो ये भी लुक छुप के देखते कि लगा किधर है। ये सारे का सारा रास्ता ही एक एडवेंचरफुल रास्ता है और ऑफ रोड है। ये अभी आयोन हमने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो अबूर नहीं किया। और रास्ता जब आयोन में इंटर हुए थे, ब्रिज क्रॉस किया था तो इसी तरह का था। और अभी भी रास्ता जो है उसकी यही सिचुएशन है। 7-8 गांव ऐसे हैं इस ट्रैक पे के जो वाकई में एक्सप्लोरेबल हैं और वहाँ का कल्चर यूनिक कल्चर है। एक रंबोर और रंबोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह। और उल्टे हाथ जो है ना बरीर है। बरीर यहाँ से वापसी पे भी करेंगे और रास्ता तंगो तारीक है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ड्राइव करना होता है। आगे ख़तरनाक मोड़ है जी, ये भी लिखा गया और वेलकम किया जी पुलिस वालों ने माशाल्लाह। और इतने अच्छे लोग यार, क्या बात है, क्या बात मैं बताऊं। ये रास्ते भी कभी बन जाए ना तो क्या ही बात है। और मुसलसल चढ़ाई की तरफ जाते हुए, और पहाड़ी जो मैंने दिखाई थी आपको रास्ते में, तो उस पहाड़ी की तरफ भी जो है वो अभी हम गामजन हैं। और ये ट्रैक चेक कर लें, ट्रैक माशाल्लाह इस तरह का है कि मैंने कभी ज़िंदगी में जो है ना इतनी ऑफ रोड मोटरसाइकिलिंग नहीं की, मतलब राइडिंग नहीं की।
ये चेक करें, ये भी गांव और लहलहाते हुए नीम के दरख्त और साथ में और भी हैं, खुबानी के हैं। यहाँ पे खुबानी का जूस जो है ना वो बहुत मशहूर है। ये छोटे छोटे बच्चों साइड पे हो जाओ। या अल्लाह, ये गाड़ियों वाले तो आ तो जाते हैं, इनको अगर अयोन में जो है ना खड़ा करना पड़ता है। ये पहाड़ देखे, इतना मुश्किल ये रास्ता है। तो गाड़ियां जो है ना, जीपें यहाँ पे जाती हैं 4x4, बल्कि ये वो सामने देखें, वो भी कहीं पंजाब से या इस्लामाबाद से आए हैं। कोई मसला बन गया मेरे ख्याल में, आगे लगी है। तो रास्ता इस तरह का ऑफ रोड ट्रैक है, थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। अभी अयोन है, पहले जो अयोन था वो लोअर अयोन था, अभी ये अपर अयोन है। अलोन नहीं है, अयोन है। ये दोस्तों जो है ना, अभी हम अपर अयोन की तरफ हैं, अभी अयोन ही नहीं खत्म हुआ। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, अभी 2 घंटे का सफर बाकी है। हाँ हाँ, अयोन से। लेकिन ये भी ऑफ रोड चेक करें जी, वो दूर बादल हैं और साथ में दरिया वाश। और दोस्तों अगर सलाजीत की आप बात करते हैं ना, तो सलाजीत वो जो दूर पहाड़ है ना, ऐसी जगहों पे सलाजीत पाई जाती है। और अभी रास्ता भी ये फिसलन वाला है, तो ये ट्रैक है एक जिसमें से मैं गुजर रहा हूँ। और ये जो यूनिक कल्चरल वैली है उसकी तरफ ये रास्ता जा रहा है। अभी तकरीबन बम्बरेत हमने पहुँचना है, और बम्बरेत जो है यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। तो उसके सराउंडिंग जो भी और गाँव आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सलाजीत की बात हो रही था, तो सलाजीत जो है ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, वो दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, चेक करें, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग। और सलाजीत हमेशा ऐसे पहाड़ों पर पाई जाती है, और यहाँ से सलाजीत उतारना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये पीछे देखें रास्ता। हेलो, का भी खदशा रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी लैंड स्लाइडिंग का इशू भी आ सकता है। और यहाँ से गुजरते हुए ज़रा एहतियात बरतना पड़ती है, और एहतियात के साथ यहाँ से गुजरा जाता है। इन बुलंदोबाला पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बम्बोरेत की तरफ जा रहे हैं। वीडियो मस्त देखिएगा, पूरा रास्ता देखिएगा। जो आना चाहते हैं, रास्ते की जो सिचुएशन है ये है कि कभी भी अपनी ज़ाती गाड़ी पे यहाँ पे ट्रैवल ना करें। उसकी वजह कि आपकी गाड़ी महफूज नहीं रहेगी ऐसे रास्तों से। ऊपर देखें, ऐसे खड़े हैं ये कि कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इसमें खास हिकमत है। और जहाँ से भी देखेंगे ऊपर पहाड़ी इलाके में से, तो ये मैंने पहला गियर लगा दिया, दूसरे गियर में, और यहाँ से अब नीचे भी उतरना है। और मुकम्मल नीचे की तरफ कहीं कहीं पर ऊपर बादलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं ऐसे पहाड़ी सिलसिलों में जाते हुए। तो इग्नोर कीजिएगा, भी 1 घंटे का सफ़र बाकी है। भी रास्ता जो है ना, अगर रास्ते की नोयत की बात करें तो बहुत ही डेंजरस रास्ता। ये कच्चे पक्के पहाड़ और साथ में दरिया वाश। रास्ता तो ये मुकम्मल एक्सप्लोरेबल है, और ऐसा रास्ता शायद ही आपको कहीं मिले। ये छोटी छोटी पगडंडियों की आप वीडियो देखते हैं, तो ये रास्ता चेक कर लें जी। आगे जी दोस्तों अब ब्रिज जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि जहाँ से हमने एक रास्ता
तो जाएगा वो रंबोर की तरफ, और वहाँ से भी पहाड़ी सिलसिला जो है वो आएगा उसका अफ़गानिस्तान का। और एक रास्ता जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे टर्न लेगा, तो वो भी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ जाएगा। अभी दोस्त कुछ आके वापस जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे कमरों की गुंजाइश ना हो, तो इस वजह से ये वापस जा रहे हैं। हम जाके सिनेरियो चेक करेंगे। हमारे दोस्त थे कुछ जिनको हमने बताया था, देखते हैं कि उन्होंने कुछ हमारे लिए किया कि नहीं। ये देखें ऊपर मज़ाइल मोनोमेट, अल्लाहु अकबर, एक अच्छा खासा रश, और ऊपर से तूफ़ान का पेशखमा, और देखें रश भी देखें, और साथ में ये वाव रोले आगे चेक करें, और गाड़ियां भी हैं, और पत्थर गिरने का भी खदशा है, और इसके लिए एहतियात से ड्राइविंग करें। और ड्राइविंग भी रुकी हुई है। ये गाड़ियां जो है ना यहाँ पे सूटेबल नहीं है। ये जी आगाज़ हदूद बम्बोरित हुआ चाहता है। अभी ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी, रंबोर जो है ये हमारी राइट जानब है, और बम्बोरित लेफ्ट जानब। दोस्तों पीछे जो चेक पोस्ट थी वहाँ से रंबोर, वो भी एक यूनिक सा कल्चरल गांव है। और अभी ये 12 किलोमीटर का सफ़र बाकी है बम्बोरित का। और मेन फेस्टिवल जो है कल यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये 4 फेस्टिवल इनके सालाना होते हैं। और ये ऑफ रोड जो ट्रैवल है ना वो करना पड़ता है आपको। तो अभी 12 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। हम ये रास्ता चेक कर लें जी, ये क्या इन गाड़ियों के लिए ठीक है? लोग ज़्यादती करते हैं इन गाड़ियों के साथ। अभी जी ये बिल्कुल मैं दरियाए वाश इसको मैं वाश ही कहूँगा, क्योंकि बंदे ने कहा था कि ये वाश है, तो ये बिल्कुल इसके बराबर में आ चुका हूँ। और कभी कभी अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाए तो ये बिल्कुल दरियाबुर्द हो जाते हैं ये रोड, और तभी इसी तरह के रोड हैं ये। देखे रास्ता देना पड़ेगा, बैक वक्त एक ही गाड़ी गुजर सकती है, 2 गाड़ियां नहीं जा सकती। ये भी एक ट्राइब है जी, खासा सफ़र है जो हमने किया। और यहाँ बम्बोरित बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ, और ये तकरीबन सफ़र जो था वो 2 दिन पर मुक़य्यद था। 24 घंटे के अंदर आप पहुँचते हैं चतराल। और सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? तो उसके बाद अब यहाँ पर पहुँचते हैं रंबोर, इसके लाश वैली की तरफ। तो ये भी जी बम्बोरित बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं तकरीबन। अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है, लेकिन ये सफ़र 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का होगा, लेकिन खासा सफ़र है जी। पहले जी ये पानी, बल्कि ये सॉरी बम्बोरित से पहले ये पानी यकीनन ये चश्मों का पानी है। और पीछे भी एडवेंचर को
ऑफ रोड एडवेंचर करने के लिए। ये देखें जी जनाब, मुख्तलिफ नौइयत की बाइक्स पे यहाँ इस बम्बोरित कैलाश वैली में लोगों का एक खासा स्पेल आ चुका है। और राशिद भाई भी बचते बचाते कि कहीं गिर ना जाएं, वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और गांव बिल्कुल हम इंटर हो ही चुके हैं। ये जी सलाबी रेला वाकई में यहाँ पे आता है तो जगह जगह पे लिखा गया है। पर लांदा इत्थे कि यार कोई बंदा होएगा पहाड़ा ने। ये सारे का सारा ऑफ रोड ट्रैक ही है जी, ट्रैक ही है जी। और हम ये मुख्तलिफ होटल और वैली बम्बोरेत पहुंच चुके हैं और होटल अभी नज़र आना शुरू हो गए हैं। देखें कहाँ पे विश्राम करते हैं, कहाँ पे ठहरते हैं। जब पिछली दफ़ा आए थे तो तब भी होटल काफ़ी कॉस्टली था। अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सलाबी रेले का भी खतरा है जी। और ये देखें लोगों की ज़मीनें छोटी छोटी सी जो दरिया से बच जाती हैं। रश एक खासा है और ट्रैक भी जो है ना वो थोड़ा सा दुश्वार गुजार है, जिसकी वजह से मैं जो है ना मुश्किल से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और हमारे सारे दोस्त विजिबल होना शुरू हो गए हैं एक लंबी खपत के बाद। दोस्तों ये है बम्बोरेत। ये वो कैलाशी कबीला इस गांव में रहता है जी, बम्बोरेत में। जिस ट्रैक को हम यूज़ करके आयोन से अभी आ रहे हैं, तो ये आज से तकरीबन जब ये आए होंगे 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, तो तब रास्तों की कंडीशन क्या होगी, लोग किस तरह से यहाँ पर रहते होंगे, ये आपने खुद ही अंदाज़ा लगा के बताना है। और ये समझ नहीं आ रही कि अगला लगाऊं कि पिछला लगाऊं। गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा हैं और मौसम तो अभी समझ नहीं आ रही, ठंडा ठंडा है कि कूल कूल है। ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा थी कि रास्ता और ठंड का एहसास होना मुश्किल हो चुका है। आंतें जो है ना वो तकरीबन ऐसे लग रहे जैसे इकट्ठी हो गई हैं, ऐसा ये ट्रैक है। अब
तो बाइक कहीं पे खड़ी करने का दिल कर रहा है। इतना सफ़र किया, इतना थके नहीं। ऑफ रोड का मज़ा भी है लेकिन ख़त्म भी होना चाहिए ना। चेक करें जी, नीचे अब स्लीपिंग भी है और यहाँ पे क्लच का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और यूं हम वो सामने है जी बम्बोरेत, 12 किलोमीटर की मुसलसल उस चेक पोस्ट से निकलने के बाद ऊपर चढ़ूंगा आपसे पहले। ए मेरी सुजुकी जी S150 जिंदाबाद। और मैं निकल गया, यूं मैं कामयाब हुआ। बम्बोरेत आ चुके हैं जी माशाल्लाह से। यहाँ पर ये शॉप्स लगी पड़ी हैं और लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। पाँच 5:11 और मुकम्मल तौर पर रंबोर के उस मकाम पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने जो है ना होटल देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है। और ये देखें टूरिस्ट एक खासे जो है ना यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं और बिल्कुल अपनी मस्ती में ये घूम रहे हैं। तो ये भी एक खासा सफ़र था जो किया और फिर यहाँ तक आए। ओ मां दी फुद्दी खाने कैलाश। और ये देखे जी, ये किस नस्ल का डॉगी है, जबरदस्त प्यारा सा कुत्ता। इसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन है। वही का गोला ही लग रहा। हेलो, ओए इधर मेरी तरफ देख, ये क्या है? कुत्ता कुत्ते को देख रहा है। तेरी खैर, नहीं नहीं करो, इसको नहीं खाना। आएगा, ये भी एक गांव है ऊपर और ये टूरिस्ट पुलिस हमा वक्त कोशा बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और वो देखें जी ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये छोटे छोटे बच्चे और दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और लोकल भी होते हैं। लोकल इतने ज़्यादा नहीं होते जितने फॉरेनर आते हैं ये यूनिक से कल्चर को देखने। ये गेस्ट हाउसेज हैं लोगों के, ये ऑनलाइन बुकिंग होती है इनकी। अनीश गांव के आगे बिल्कुल रंबोर और अनीश जो है वो साथ साथ ही हैं। तो ऐसे ही जाना पड़ता है, जैसे कि एक पत्थर रखा हुआ और गली बनी हुई है, ऊपर से फिर गुजरना पड़ता है। तो देखेंगे क्या बचा, क्या बाकी रह गया। कलाशा विजिबल होना शुरू हो चुकी हैं। छोटी छोटी दुकानें और दुकानों के अंदर ये लोग। आज की एक्सप्लोरिंग एक खास कल्चर की तरफ थी जिसको
कवर करने के लिए एक खासा सफ़र तय करना पड़ा। अनीश गांव के आगे ये है बम्बोरेत, कैलाश वैली का गांव बम्बोरेत। पहुंच चुके हैं जी, देखते हैं कि अभी कमरा वमरा मिलता है कि नहीं। एक खासा रश है इन जंग के बाद एंजॉय करने के लिए। यही एक उछल चिलम जोशी फेस्टिवल मिला था, तो लोग हाथ से आए हैं जी। जंग भी हमारे लिए एक एंजॉयमेंट ही है, और यहाँ पर चिलम जोश फेस्टिवल भी, और यूनिक कल्चरल ये दिन। इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा नहीं आते, बड़े कम होते हैं। लेकिन जब इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे। जब ज़्यादा लोग आएंगे फिर एक खासा रश होगा। यहाँ पर खाने के लिए आपको जो है ना, घर से कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। पकाने के लिए, इंतज़ामात करने के लिए आप कैंपिंग लेके आएँ तो अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, उस दरिया वाशवश का पानी ऊपर चढ़ा दिया इन्होंने, और राशिद भाई जो है ना गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि मैं जल्दी जल्दी गुजरूं और गुजर के ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर लूं, लेकिन वही होगा जो आप कर सकेंगे। चलो चलो, ये देखें जी, खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत ये छोटे छोटे झरने पानी के। और ये बम्बोरेत का बस स्टैंड यानी कि कार स्टैंड। और ये हाथ से थके हुए हारे हुए लोग जो कि एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, और मैं भी इसके किनारे किनारे जाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह जी, हाँ चल। ये बम्बोरेत की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर की जा रही है। और ये एक खासी लंबी वीडियो है कि जो मैंने बना डाली। सिर्फ ये तकरीबन 12 किलोमीटर का पैच था, और वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ से औरतें जो है ना शादी के लिए दस्तयाब होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक ऐसी ख्वाहिशात लेके यहाँ पे ना आए। इनका सिर्फ कल्चर देखें, इनके जो फेस्टिवल हैं ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ आपने वो देखना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना। आपकी ख्वाहिशात ना मर जाए इतना सफ़र करके कि आपके ख्यालात में हो कि ये लोग जो है यहाँ से शादी करके पंजाब में ले जाएंगे उन साहिबों के लिए जिनको कोई देता नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत लोग हैं, और इनका कल्चर उससे भी ज़्यादा कदीमी खूबसूरत तो मेरा इस्लाम ही है। और मैं किसी कल्चर को खूबसूरत यानी कि यूनिक तो कह सकता हूँ, लेकिन जो खूबसूरत है वो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जो इस्लाम है उसकी एक शरीयत और उसके अहकामात के मुताबिक जिस पे अमल करना होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है, रेयर। इसे रेयर कह सकते हैं आप। ये देखिए, फॉरेनर भी यहाँ पर थॉमसन, जैकवाल और चतराली असली आफ्ताबी सलाजीत